नया टॉपिक नए पेज से लिखना है, ठीक है। कंजक्शन को अपन करने वाले हैं, ओके। तो आज नए पेज से लिखिएगा कंजक्शंस, या अपन इसको कहते हैं कनेक्टिव्स। तो अच्छे से सुनना, वो सारे कनेक्टिव्स आने वाले हैं जो कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में आएंगे। तो कल वो जो अपन ने क्लास ली थी काइंड ऑफ सेंटेंस, 3 प्रकार के बताए, उनकी सिर्फ आपके परीक्षा में पहचान से संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा। अब उन्हीं में से निकाले गए हैं कनेक्टिव्स या कंजक्शन, जिसको हिंदी के अंदर समयोजक या समुच्चय बोधक कहते हैं। कंजक्शन के द्वारा कंजक्शन के द्वारा दो शब्दों दो वाक्यांशों, शब्दों मतलब वर्ड्स, वाक्यांश का मतलब होता है फ्रेज। दो शब्दों दो वाक्यांशों दो उपवाक्यों मतलब क्लोज को जोड़ा जाता है। तो कंजक्शन के द्वारा दो शब्दों को, दो फ्रेज को और दो उपवाक्यों को क्लोज कहते हैं। अरे भाई ये क्लोज क्या होता है? तो क्लोज सुन लो। क्लोज का अपना एक खुद का एक परिवार होता है। ये 3 प्रकार का होता है, नाउन क्लोज, एडजेक्टिव क्लोज, एडवर्ब क्लोज। इसका अपना एक खुद का परिवार क्या होता है, ये इतनी जानकारी रखनी है क्लोज के बारे में। ये वाक्य का एक भाग होता है। ये वाक्य का क्या होता है? भाग। इसका खुद का अपना एक सब्जेक्ट होता है, अपनी एक क्रिया होती है। मतलब इसका पूरा एक परिवार मिलकर एक क्लोज बनता है। और यदि अपन सीधी भाषा में कहें तो जितनी मेन वर्ब उतने क्लोज। एक वाक्य में जितनी मेन वर्ब आएगी उतने क्लोज। तो ये सेंटेंस यानी वाक्य का ही एक भाग होता है। शब्द से बड़ा फ्रेज, फ्रेज से बड़ा क्लोज और क्लोज से बड़ा सेंटेंस। समझ रहे हो? तो शब्द शब्दों से मिलकर बनता है, उसको बोलते हैं फ्रेज, वाक्यों का समूह। एक तो होता है एक वर्ड, कुछ वर्ड आपस में मिलते हैं, उसको बोलते हैं फ्रेज। और जिसके अंदर एक खुद का सब्जेक्ट और उसकी खुद की क्रिया हो, उसको बोलते हैं क्लोज। और क्लोज ही एक वाक्य का भाग होता है। इतनी आपको जानकारी रखनी है कि कंजक्शन के द्वारा दो शब्दों, दो वाक्यांशों, दो उपवाक्यों को जोड़ा जाता है। मतलब दो शब्दों को वर्ड्स को जोड़ सकते हैं, फ्रेज को जोड़ सकते हैं और साथ क्लोज को जोड़ सकते हैं कंजक्शन के द्वारा। अब अपन सबसे पहले वो कंजक्शन प्राप्त निकाल रहे हैं जो कंपाउंड सेंटेंस के अंदर अपन ने पढ़े। कंपाउंड सेंटेंस में प्रयोग होने वाले
कोऑर्डिनेटिंग जो इस प्रकार हैं। कल शॉर्ट में बताया, आज पूरा लेंथी पूरा आ जाएगा। कंपाउंड सेंटेंस कैसे होते हैं, किन कंजक्शनों से जुड़कर बनते हैं, सारी बातें आ जाएगी। तो अपन ने कंजक्शन नया टॉपिक शुरू किया है और नए पेज से आपको लिखना शुरू करना है। अच्छे से और बढ़िया लिखना है, जीवन भर ये चीज़ें आपके काम आने वाली है, ये आप लोग ध्यान रखना। अच्छे से और बढ़िया और खुले खुले और बढ़िया लिखना। तो कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन अपन लोग बात कर रहे हैं और इसके अंदर कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जो इस प्रकार है, उसके अंदर कौन कौन से आएंगे। तो सबसे पहले लो नंबर 1 कम्युलेटिव कंजक्शन। कम्युलेटिव कंजक्शंस योगात्मक समुच्चय बोधक। इन कंजक्शंस से दो वाक्यों को या दो उपवाक्यों को जोड़ा जाता है। सबसे पहला नॉट ओनली बट आल्सो का अपन प्रयोग करते हैं। नॉट ओनली का अर्थ बताएं, न केवल बल्कि इसका अर्थ होता है नॉट ओनली बट आल्सो से वाक्य को जोड़ने के आपको नियम लिखाऊंगा। लिखो नंबर 1, इसमें 2 वैरायटी होगी, नॉट ओनली बट आल्सो की, और इसी के साथ दोनों का एक ही तरीका है। दूसरा बोथ एंड। इन दोनों को करने का एक ही तरीका है। बोथ का मतलब होता है दोनों, और एंड का मतलब आपको पता ही है। और नंबर 1, इसके 2 तरीके हैं। जब सब्जेक्ट समान हो, आपके समक्ष 2 वाक्य दिए जाएंगे, और जब सब्जेक्ट समान हो तो आपको कैसे मतलब वाक्य जोड़ने हैं, नॉट ओनली और बोथ एंड से। तो अच्छे से सुन लो, नियम लिखा रहा हूँ। पहला नियम है, जब सब्जेक्ट समान हो, जब 2 वाक्य और दोनों के सब्जेक्ट समान हो तो आपको क्या करना, तो ये है रूल। कैसे वाक्य जुड़ते हैं तो अच्छे से समझ लो। प्रथम समान को लिखें, प्लस
नॉट ओनली से जोड़ना है तो नॉट ओनली, और बोथ से जोड़ना है तो बोथ। प्रथम समान को लिखे प्लस नॉट ओनली बोथ, प्लस दूसरे वाक्य से समान को हटाते हुए शेष वाक्य लिखें, प्लस बट आल्सो या एंड, प्लस शेष प्रथम वाक्य लिखें। ये आपको एक नियम दे दिया, रूल दे दिया, कैसे बनाना है ये आपको एक तरीका दे दिया। दो तरीके में से ये पहला तरीका आपको बताया कि कैसे बनाना है। आपको हर चीज़ का नियम दूंगा, आसानी से आप लोग बना सकते हैं। लो ये उदाहरण आपके समक्ष। राम इज अ टीचर, he is a shopkeeper। ऐसे दो वाक्य, इन दो वाक्यों को जोड़कर एक वाक्य बनाना है। नॉट ओनली और बट आल्सो से जोड़ना। तो कैसे जुड़ता है प्यारे विद्यार्थियों, आपके समक्ष मैंने नियम दे दिया। ये नियम कैसा है तो सुनो। जब सब्जेक्ट क्या हो, समान हो, दो वाक्य और दोनों के सब्जेक्ट क्या हो, समान, तो इस नियम के अनुसार आपको कंजक्शन का प्रयोग करना है। किसका? नॉट ओनली और बट आल्सो का प्रयोग करना है। ये दो वाक्य हैं, दो वाक्यों, ये सिंपल सेंटेंस है। दो सिंपल सेंटेंस को मिलाकर एक क्या बनाना है, कंपाउंड सेंटेंस। ठीक है ना, कंपाउंड सेंटेंस बनेगा। ये सारे अभी अपन 22 कंजक्शन से कंपाउंड सेंटेंस, 21 से कंपाउंड सेंटेंस बनाएंगे। और आपकी परीक्षा में आएगा कि दो वाक्य दे दिए एक बनाओ, या चार वाक्य दे दिए, सही कौन सा है? कंजक्शन का सही प्रयोग करना। कंजक्शन का क्या करना है? सही प्रयोग। तो कैसे होता है वो सारी अपन डिटेल से बात करते हैं। तो जब दो वाक्य और दोनों के सब्जेक्ट समान हो तो आपको क्या करना है? ये क्या कह रहा है कि प्रथम समान को लिखें। जो चीज समान है वो लिखें। इसमें राम इज समान है, इसमें हीज समान है। ये दोनों चीजें क्या है? समान है। तो ये ए बोलो, ए भी समान है, तो क्या ए लूं? नहीं लूंगा। क्यों भाई? ए इस टीचर के लिए लगा है, जिधर ये टीचर जाएगा वहां ए जाएगा। समझ रहे हो प्यारे विद्यार्थियों? ऐसा नहीं है कि समान चीज को लेना है तो इसमें भी ए और उसमें भी ए। समझ रहे हो? तो ऐसा नहीं है। अभी ए की बात आई तो मुझे एक बात याद आई है, वो कल मैंने बताई थी, लिखनी। अभी मैंने कल वीडियो देखा तो पता चला। सुनो, पहले इसको बढ़ाते हैं, याद दिलाना। प्रथम समान को लिखें। अब प्रथम समान क्या है? ये लो सा, राम इज। अब आप कहोगे साहब कर्ता समान कैसे हुआ? कर्ता इसलिए समान हुआ कि ये राम है और यहां पर ही लिखा। यदि कोई दूसरा होता ना तो उसकी जगह पे दूसरा नाम आता। प्रोनाउन किसी भी चीज को रिपीट करने से बचाता है। मैं वापस यहाँ राम इज ए टीचर, राम इज ए फार्मर भी लिख सकता हूं, लेकिन मैंने इस राम को रिपीट ना करके राम के लिए क्या लगता है? ही, तो मैंने ही लिखा। इसलिए कर्ता दोनों क्या है भाई? समान है। समझ में आ गया? इधर राम होता और इधर सी करता तो कर्ता समान होते क्या? इधर राम होता और इधर श्याम होता है तो कर्ता समान होते क्या? नहीं होते। तो जब कर्ता समान है तो पहले समान वाली चीज लिखो, लिख दी। अब मुझे इससे को नॉट ओनली से जोड़ना है, ये मैंने लिख दिया। समान चीज लिखो, फिर नॉट ओनली लिखो। यदि बोथ एंड से जोड़ना है
तो बोथ एंड लिख लो, मैं नीचे लिख दूंगा नया वाक्य उसका बोथ एंड का। अब क्या करना, दूसरे वाक्य से समान चीज को हटा दो और शेष बात लिख दो। अब फार्मर, फिर आओ, क्या कह रहा, हटाते हुए शेष वाक्य लिख दो, लिख दियो, फिर आ जाओ वापस, बट आल्सो शेष प्रथम वाक्य, इतनी बात तो आ गई थी, शेष अ टीचर। तो जोड़ना, दो सिंपल सेंटेंस को जोड़कर अपन ने ये क्या बनाया, कंपाउंड सेंटेंस। अब आपके परीक्षा में आ गया, राम इज नॉट ओनली ए टीचर, नॉट ओनली ए फार्मर, बट आल्सो ए टीचर। आपको पूछा बताओ कैसा वाक्य है, कैसा वाक्य बोलो, कंपाउंड। तो ये तो मैंने चिन्ह बता दिया आपको, नॉट ओनली बट आल्सो। लेकिन अब मैं इनसे वाक्य जोड़ना बता रहा हूं, समझ रहे हो। परीक्षा में आपके आएगा कि दो वाक्य मिलाकर एक वाक्य बनाओ, या नॉट ओनली का प्रयोग किस में सही हुआ है किस में गलत है वो आपको निकालना। तो सुन लो, राम, ये इसमें देखो जोड़ने का मतलब क्या है, राम इज ए टीचर, ही इज ए फार्मर। मैं ये दो बात कह रहा था कि राम टीचर है, वही किसान भी हैं। अब मैंने कहा राम इज नॉट ओनली ए फार्मर, राम न केवल किसान है बल्कि एक अध्यापक भी हैं। अब ये एक क्या बन गया, कंपाउंड सेंटेंस। कितने वाक्यों को मिलाकर, दो सिंपल सेंटेंस को मिलाकर अपन ने एक क्या बनाया, कंपाउंड। एक के साथ एक फ्री, कैसे, जैसे नॉट ओनली का बनता है वैसे ही बट आल्सो का। ये लो, राम इज बोथ फार्मर। अब बोथ लगेगा तो भाई अभी देखते हैं क्या होता है, राम इज बोथ अ फार्मर एंड अ टीचर। समझ में आ गई। तो एक के साथ एक फ्री, जैसे नॉट ओनली से बनता है वैसे ही प्रयोग किसका होता है भाई, बोथ एंड का प्रयोग होता है। तो ये लो, बट आल्सो, नॉट ओनली, ये बोथ और ये एंड। और आपको नियम लिखा दिया, नियम नंबर 1, जब कर्ता क्या हो, समान, तो इस नियम से आप लोगों को बनाना है। आप लोग 12वीं में पढ़ के आए ये कंजक्शन। चलो आगे, अब अपन बोलो, हाँ टीचर बाद में लिखे तो, हाँ तो कोई दिक्कत नहीं, लिख सकते हैं। लेकिन अपन क्या पहले वाक्य में से ये ले लिया तो फिर दूसरे में जाएंगे, फिर वहां से वापस इधर आएंगे तो थोड़ा ठीक रहेगा। यूं भी कह सकते हैं अपन, राम इज नॉट ओनली अ टीचर बट आल्सो ए फार्मर, बात वही आएगी। समझ गए ना। तो कोई नहीं। हाँ, अब मैं एक बात बताने वाला था, ये आर्टिकल की बात आई। कल मैंने आपको एक वाक्य लिखाया था, क्या लिखाया था, इट वॉज ग्रेट आइडिया लिखाया था, ठीक है ना। अपन ने आर्टिकल यहां लगा दिया था, यहां नहीं लगाना था, वो ध्यान रहा नहीं। और कल मैंने वापस वो वीडियो देखा तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अंदर बताया था मैंने, व्हाट एन आइडिया, व्हाट एन आइडिया, ये एक वाक्य था। इसको अपन ने एक्सक्लेमेटरी में वापस बदला था, तो अपन ने ये जो एन लगा दिया था इधर, इसको देख के यहाँ चिपका दिया था, जो कि क्या रॉन्ग है। अब इसके ये अकेला होता तो एन लगता, लेकिन इसके आगे ये क्या आ गया, ग्रेट। तो अब आर्टिकल भाई एडजेक्टिव के पहले लगेगा, ठीक है ना। तो वो एन यहाँ लिख दिया था उसको हटा के यहाँ एक कर देना, इट वॉज अ ग्रेट आइडिया, ओके। और एक अपन ने वेल के अंदर लिखा था, वेल सिंगल लिखा था, डबल आता है वेल के अंदर, बस वेल डन लिखा था ना उसमें। कल वापस देखा तो पता चला, क्योंकि कई बार लिखते कुछ है, लिखा जाता है जल्दबाजी में हो जाता है, तो मुझे याद आ गया तो आपको बता दिया, करेक्शन कर लेना। अब लो लिखो नंबर 2, जब सब्जेक्ट असमान हो, जब सब्जेक्ट क्या हो,
असमान हो तो आपको क्या करना, तो लॉ, ये रूल सब आपको नियम दे रहा हूं, आपको कुछ नहीं करना, आराम से बनाना है और लंबे समय तक आपको याद रह जाएंगे। तो क्या करना, ऐसा हो तो क्या करना सुनो। तो इसमें जब सब्जेक्ट असमान हो तो रूल है नॉट ओनली, पहले लिखना है नॉट ओनली या बोथ एंड, जिससे भी जोड़ना है पहले लिखे। प्रथम प्लस प्रथम वाक्य का प्लस प्रथम वाक्य का सब्जेक्ट प्लस बट आल्सो एंड करके दूसरा पूरा वाक्य लिखें। दूसरा क्या करें, पूरा वाक्य लिखे। ये लो साहब आपके समक्ष उदाहरण। राम इज अ टीचर, श्याम इज अ टीचर। राम भी टीचर है और श्याम भी टीचर है। इनको अब आपको नॉट ओनली बट आल्सो या बोथ से जोड़ना है, ठीक है। इनको जोड़ना है, क्यों भाई, कैसे जोड़ना है तो सुनो। अब यदि देखो ये नियम क्या काम आएगा इसमें, जब दो वाक्य और दोनों के कर्ता क्या हो, असमान हो, तो ये नियम काम करेगा। पहले क्या लिखूं, नॉट ओनली प्रथम वाक्य का सब्जेक्ट नॉट ओनली राम, फिर बट आल्सो दूसरा पूरा वाक्य लिख दें, श्याम इज अ टीचर। तो सुनो, नॉट ओनली राम, न केवल राम बल्कि श्याम भी क्या है, एक अध्यापक है। तो दो सिंपल सेंटेंस को मिलाकर क्या बनाया, एक कंपाउंड सेंटेंस बनाया। अब बोथ एंड का प्रयोग करना, सुनो। बोथ राम एंड श्याम, तो इसमें कुछ बदलाव होगा क्या प्यारे विद्यार्थियों, बताओ। बोथ राम एंड श्याम, परिवर्तन होगा कुछ, क्या आएगा बोलो, आर। गुड, आर आएगा, क्योंकि अभी ये एंड से जुड़ा और बोथ का मतलब क्या होता है, दो। तो यहां क्रिया क्या हो जाएगी, बहुवचन, आर। फिर ए लगेगा क्या, नहीं, अब दो है तो एक की बात होगी नहीं, टीचर्स के पीछे एस लगेगा बस। तो बोथ राम एंड श्याम आर टीचर्स। तो इसमें भी एक बात और बताऊंगा, देखो पढ़ाई में पढ़ाई है, पढ़ाई में क्या है, पढ़ाई। परीक्षा के अंदर आपके ये आएगा, गलती निकालने के लिए प्रश्न आएगा, आपके करेक्शन, ये ऐसे प्रश्न आते हैं, इसको बोलते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। एक टॉपिक आपने पढ़ा होगा, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। यहाँ आर लिख दिया, फिर कहा गलती निकालो, तो पढ़ा हुआ विद्यार्थी वही निकाल सकता है। यहाँ मैंने इज लिख दिया, तो इसका नियम है प्यारे विद्यार्थियों, जब भी कोई वाक्य नॉट ओनली बट आल्सो से जुड़ता है तो क्रिया हमेशा द्वितीय सब्जेक्ट के अनुसार लगती है। यहाँ राम है और वहाँ श्याम है, तो दोनों से कोई लेना देना नहीं है, ऐसा नियम है। नॉट ओनली बट आल्सो में जब दो कर्ता जुड़ते हैं तो क्रिया हमेशा किसके अनुसार भरी जाएगी, द्वितीय सब्जेक्ट के अनुसार। श्याम, यदि श्याम की जगह कोई बहुवचन होता तो इज की जगह बेटा आर लगता, समझ रहे हो। यहाँ एक वचन है तो एक वचन। लेकिन बोथ एंड
में हमेशा क्रिया बहुवचन ही लगती है, क्योंकि बोथ का मतलब ही क्या होता है, बस। और दो किस में आते हैं, बहुवचन में। इसका नोट लिखना चाहो तो लिख लो, भले आगे भी काम आएगा। लो नॉट ओनली बट आल्सो में क्रिया द्वितीय सब्जेक्ट के अनुसार भरे, जबकि बोथ एंड में, जबकि बोथ एंड में क्रिया हमेशा बहुवचन ही लगती हैं। ये छोटी छोटी बातें जो मैं आपको लिखाता रहता हूँ, यही महत्वपूर्ण है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाली बातें, इनको विशेष रूप से ध्यान रखना है। हो गई, ये हो गया अपने नॉट ओनली बट आल्सो और बोथ एंड का प्रयोग कैसे करते हैं वो अपन ने सीख लिया। समझ में आया कि नहीं आया, बोलो। आपको अच्छे से हिंदी में रूल लिखा दिया कि कैसे वाक्य को बनाना है। सब्जेक्ट समान हो तो कैसे बनाना, असमान हो तो कैसे बनाना। अब लिखो नंबर 3। अब कम्युलेटिव के अंदर नंबर 3 है एज वेल एज। एज वेल एज, एज वेल एज। एज वेल एज का प्रयोग कैसे होता है? एज वेल एज का मतलब होता है साथ ही साथ, साथ ही साथ या साथ साथ कह सकते हैं, एज वेल एज। तो इसमें भी दो नियम है वैसे के वैसे ही। एक है वही सब्जेक्ट क्या हो, समान हो, और एक नियम लिखेंगे सब्जेक्ट असमान हो। सब्जेक्ट जब समान हो तो आपको क्या करना है, और असमान हो तो क्या करना है। तो सब्जेक्ट समान हो तो देखो लिखो रूल अपन लिखेंगे, उससे पहले कोई भी एक वाक्य लिख देते हैं। राम इज अ शॉपकीपर। राम इज शॉपकीपर। He is a villager. तो ये देखो, जब दो वाक्य और दोनों का सब्जेक्ट समान हो तो आपको क्या करना है, एज वेल एज से वाक्य यदि जोड़ना है तो क्या करना, सुनो। प्रथम वाक्य पूरा लिखें, प्रथम वाक्य पूरा लिखें, प्लस दूसरे एज वेल एज लिखें, एज वेल एज लिखें। दूसरे वाक्य से समान को हटाते हुए शेष पूरा वाक्य लिखें, शेष पूरा वाक्य लिखें। तो ये देखो, लो कैसे लिखना है। राम इज अ शॉपकीपर। राम इज ए शॉपकीपर एज वेल एज विलेजर। ठीक है, एज वेल एज के साथ एक और फ्री है, एंड का भी प्रयोग अपन ऐसे ही कर सकते हैं। एंड का भी प्रयोग अपन ऐसे ही कर सकते हैं। राम इज ए शॉपकीपर एंड विलेजर
सेम ही नियम है। राम इज अ शॉपकीपर एंड तो इस प्रकार से अपन एज वेल के साथ किसका प्रयोग कर सकते हैं? एंड का। और एंड का मतलब क्या होता है? और। ठीक है, तो ये पहला नियम। दूसरा नियम क्या है? जब सब्जेक्ट असमान हो गीता इज अ स्टूडेंट और सीता इज अ स्टूडेंट। गीता भी एक विद्यार्थी है और सीता भी एक विद्यार्थी है। ठीक है, ये राम, गोपाल, गीता, सीता, ये थोड़े मैं उदाहरण में ज़्यादा लिखता हूँ कि पढ़ाई के बहाने ईश्वर का नाम भी ले लिया जाए, साथ साथ में क्या है कि ईश्वर के भी भजन हो जाए। राम का नाम ले लिया ना, राम 2 बार लिखा तो राम हो गया। आपने भी 2 बार लिखा तो आपके भी राम का नाम ले लिया ना आपने, फ्री में। देखो, आपको पता ही नहीं चला और ईश्वर की भक्ति करवा दी आपसे मैंने, हैं? अब देखो, ये लो, गीता इज ए स्टूडेंट, सीता इज ए स्टूडेंट। तो जब सब्जेक्ट असमान हो तो क्या करना है? इसका ये पहले लिख दिया, चलो रूल लिख दो। एक रूल क्या करना है? प्रथम वाक्य का सब्जेक्ट प्लस एज वेल एज द्वितीय पूरा वाक्य लिखें। द्वितीय क्या करें? पूरा वाक्य लिखें। तो ये लो, गीता एज वेल एज सीता इज अ स्टूडेंट। क्या इसमें भी इज का आर करूं क्या? इसमें भी इज का आर करूं क्या? नहीं, तो इसमें भी एक नोट लिख दो। नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? तो इसका भी एक नियम है। नोट, पहले एंड का प्रयोग कर देते हैं एक बार। इसमें भी एंड का प्रयोग इसमें देखो करेंगे तो क्या कैसे बनेगा सुन लो। इसमें अपन यदि करेंगे ऐसे, गीता एंड सीता, गीता एंड सीता। अब एंड से जुड़ते ही अब क्या होगा बोलो? आर, आर स्टूडेंट्स। लेकिन प्यारे विद्यार्थियों ध्यान रखना, ये एक सिंपल सेंटेंस बन गया। क्या बन गया? सिंपल सेंटेंस। इसमें फाइनाइट वर्ब एक है। तो कंपाउंड कैसे बनेगा? तो सुनो, गीता इज अ स्टूडेंट एंड सीता इज अ स्टूडेंट। ये प्यारे विद्यार्थियों कंपाउंड सेंटेंस बना। क्योंकि कंपाउंड के अंदर वर्ब कितनी होनी चाहिए? 2। इसके अंदर देखो, गीता एंड सीता एक ही फाइनाइट वर्ब है। तो ये एंड एक ऐसा है जो सिंपल सेंटेंस भी बनाता है और कंपाउंड सेंटेंस भी बनाता है। तो विशेष रूप से ध्यान रखना,
इसलिए मैंने आपको दोनों चीजें बता दी। ओके, अब नोट लिखा रहा हूं। कौन सा नोट? एज वेल एज का। एज वेल एज की क्या समस्या है वो देखो। नोट अपन ने एंड में आर किया तो एज वेल एज में क्यों नहीं किया? तो सुन लो, जब दो वाक्य एज वेल एज से जुड़े तो क्रिया प्रथम सब्जेक्ट के अनुसार भरी जाती हैं। बोलो, है इंटरेस्टिंग बात? एज वेल एज लग गया तो जो क्रिया आएगी देखो कहां गया, ये रहा। ये वाक्य देखो, ये क्या लगा? एज वेल एज। अब ये जो इज आई, इसका मालिक सीता नहीं है, ये गीता के अनुसार क्रिया भरी जाती है। यदि गीता की जगह पर बहुवचन होता तो इज का बेटा आर हो जाता। ये आपके क्या आएगा? करेक्शन में। इसलिए नोट लिख दिया, जब दो वाक्य एज वेल एज से जुड़े तो क्रिया क्या है? क्रिया यानी वर्ब। क्रिया मतलब क्या? वर्ब प्रथम सब्जेक्ट के अनुसार भरी जाती है, लेकिन नॉट ओनली बट आल्सो में द्वितीय सब्जेक्ट के अनुसार। समझ गए? तो ये नोट भी साथ में आपको लिखा दिए ताकि आपके कोई समस्या नहीं हो। और इसके साथ एज वेल एज के साथ क्या करवा दिया आपको? क्या करवा दिया? एंड प्रयोग भी करवा दिया। नंबर 4 लिख दो यहाँ पर, एंड, और ये भी साथ में हो गया। तो ये कम्युलेटिव के 4 कंजक्शन थे जिनसे दो वाक्य जोड़े जाते हैं, वो अपन ने 4 कंप्लीट किए। कम्युलेटिव तो ये एज वेल एज से दो वाक्य जुड़े और आपको क्या बोलो कौन सा सेंटेंस है, तो क्या बताओगे? बोलो कौन सा सेंटेंस? कंपाउंड सेंटेंस। किसको पढ़ रहे हैं अपन? कंपाउंड सेंटेंस के कंजक्शंस को पढ़ रहे हैं। तो अभी तक अपन ने 4 कंजक्शन को पढ़ा। अब लिखो नेक्स्ट। चलो अब अपन दूसरा जो है वो क्या है? एडवर्सेटिव। एडवर्सेटिव कंजक्शन को पढ़ेंगे। एडवर्सेटिव कंजक्शन को, इसमें क्या होता है भाई? ये कैसे होते हैं? तो नाम से ही पता चल रहा है, विरोधात्मक समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक, इसमें एक वाक्य दूसरे का विरोध करेगा, तब अपन को ये कंजक्शन प्रयोग करने। कौन से? अभी सारे आ जाएंगे। इन कंजक्शन के द्वारा एक वाक्य जब दूसरे वाक्य का विरोध करें तो निम्न कंजक्शन का प्रयोग करें। एक वाक्य दूसरे का विरोध करेंगे, इसमें ध्यान रखना। दो वाक्य आएंगे, दोनों एक दूसरे का विरोध करेंगे। कैसे? अभी पता चल जाएगा। तो कौन कौन से कंजक्शन है वो तो पता ही है, फिर से एक बार बता दूं। नंबर 1, एक होता है यट और एक होता है भाई बट। इन दोनों का पता है आपको। यट और बट का मतलब क्या होता है? लेकिन, लेकिन,
किंतु, परंतु इनका अर्थ होता है। और ये सब दो वाक्यों के बीच में ही लगेंगे, समझ गए? सारे दो वाक्यों के बीच में आप भले लिख सकते हैं। एक वाक्य जब दूसरे वाक्य का विरोध करें तो निम्न कंजक्शन का प्रयोग होता है। पहला कंजक्शन, पहली वैरायटी, लेकिन, किंतु, परंतु, तो लिखो हीज पुअर। एक वाक्य है हीज पुअर, हीज पुअर, he is not इंटेलिजेंट। ही इज पुअर, एक वाक्य कह रहा है कि वो गरीब है, दूसरा वाक्य कह रहा है कि ही इज नॉट इंटेलिजेंट। एक में कह रहा है वो गरीब है, दूसरे में कह रहा है वो होशियार नहीं है। तो गरीब और होशियार मतलब दोनों एक दूसरे का क्या कर रहे हैं? विरोध। ठीक है, ऐसे समझ में नहीं आए तो और करूं दूसरा, समझ में आ जाएगा इससे? या वाक्य चेंज करूं? लो, इससे समझ में नहीं आया, लो वाक्य चेंज करूं, 1 मिनट ठहरो, अच्छे से समझ में आ जाए। विरोध वाला ही लिखा हूं। लो, ही इज रिच मैन, ही कैन नॉट बाई अ कार। लो, इससे समझ में आ जाएगा। ही इज रिच मैन, ही इज अ रिच मैन, मैंने कहा वो एक अमीर आदमी है। दूसरे में मैंने कहा ही कैन नॉट बाई ए कार, लेकिन वो कार को खरीद नहीं सकता। अब बताओ, एक वाक्य दूसरा रो विरोध करियो कि नहीं करियो? एक वाक्य में तो मैंने कहा कि वो अमीर है, और दूसरे वाक्य में मैंने क्या कहा? कि वो कार को खरीद नहीं सकता। तो फिर कैसा अमीर है रे? तो क्या लिखेंगे? बट या यट he cannot buy a car। तो दो वाक्यों के बीच में he is a rich man, लेकिन he cannot buy a car। बाई यट का प्रयोग करो, भले बट का करो, लेकिन आपकी परीक्षा में दोनों साथ नहीं आएंगे। एक देगा यट देगा तो बट नहीं देगा, दोनों का एक ही। ये सारे ऐसे ही हैं। क्या है? कैसे है? विरोध बताने वाले कंजक्शन है। और लो, नंबर सेकंड, यट, बट, इसके सिवा और है, क्या है? स्टील, स्टील कह दो, हाउ ईवर कह दो, स्टील, हाउ ईयर। इसका मतलब क्या होता है? तो भी। इनका मतलब क्या होता है? बोलो, तो भी। इसका मतलब होता है तो भी, मतलब ये भी विरोधी बताएंगे। इसके सिवा तीसरा क्या है? वाइल, वाइल है। और देखो, वेर एज, वेर एज का मतलब होता है जहां भी। वाइल का मतलब होता है जबकि, जबकि। ये सारे बीच में ही लगते हैं। और कब? जब वाक्य क्या बताएगा? विरोध। अभी इनके उदाहरण देते हैं। ओनली, केवल। ओनली का मतलब क्या होता है? केवल। तो देखो, अपन उदाहरण देते हैं आपके समक्ष। She is a smart girl।
शी इज अ स्मार्ट गर्ल, शी इज नॉट ऑनेस्ट। दो वाक्य दोनों विरोध करेंगे, कुछ भी लिख दो। शी इज अ स्मार्ट गर्ल, स्टिल, तो भी, हाउ एवर, तो भी, शी इज नॉट ऑनेस्ट। तो इस प्रकार से आपको दोनों वाक्यों के बीच में लिखना है। लो, राम इज अ रिच, श्याम इज पुअर। तो कैसे जुड़ेगा? राम इज रिच वाइल, जबकि श्याम इज पुअर। इनमें कुछ नहीं है, ये सारे एक जैसे, किसी को भी किसी वाक्य में लिख सकते हैं अपन। ये जब दो वाक्य एक दूसरे का विरोध बताए तब अपन इनका प्रयोग करते हैं। अब देखो, ओनली का अपन कह देते हैं दिस film is so interesting, it is too bit long। ओनली से जोड़ने का कहें आपको तो कुछ नहीं करना है। दिस फिल्म इज सो इंटरेस्टिंग, ओनली इट इज टू बीट लॉन्ग। कैसे? सारे वाक्य एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं, मतलब ये 5-6 जो कंजक्शन है ये क्या काम करते हैं पता है? जब दो वाक्य आए, दोनों वाक्य एक दूसरे का विरोध करें, आप इनको यूज कर सकते हो। इन कंजक्शन से दोनों वाक्य एक दूसरे का विरोध बताया जाता है। देख लो, सारे वाक्य देख लो। पहला, शी इज ए स्मार्ट गर्ल, वो स्मार्ट है। शी इज नॉट ऑनेस्ट, लेकिन वो ईमानदार नहीं है। तो वो कैसी स्मार्ट है भाई? विरोध हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो आप लिख सकते हैं शी इज ए स्मार्ट गर्ल, बट लिख सकते हैं, यट लिख सकते हैं, स्टिल लिख सकते हैं, हाउ एवर लिख सकते हैं, कोई भी कंजक्शन लगा सकते हैं। राम इज रिच, जबकि श्याम इज पुअर। राम तो अमीर है, श्याम गरीब है। कोई भी लगा सको, वाइल्ड की जगह में आप ओनली भी लगा सको। अब देखो, दिस फिल्म इज सो इंटरेस्टिंग, ये फिल्म इंटरेस्टिंग है। इट इज टू बीट लॉन्ग, लेकिन ये थोड़ी लंबी है। तो फिर कैसे इंटरेस्टिंग हुई? विरोध हुआ कि नहीं हुआ? तो इन वाक्यों में बेटा विरोध बताया जाता है, और इसलिए दिस फिल्म इज सो इंटरेस्टिंग ओनली इट इज टू बीट लॉन्ग। लेकिन एक समस्या इसकी कि ये लंबी है, लॉन्ग है। तो ये था एडवर्सेटिव कंजक्शन, जो कि 5, 7, 6 के थे, जो इसके अंदर आपको बताएं। लिखो नंबर 3, कौन से? इल्यूसेटिव। क्या लिखा है था? इल्यूटिव। क्या लिखा था कल? देखना तो, इल्यूटिव। हैं? इल्यूटिव। अरे यही लिखा है तारे, कंजक्शंस।
अब इसके अंदर कैसे क्या आता है, इसके अंदर देखो, इसके अंदर इन वाक्यों में कारण परिणाम बताया जाता है। कारण परिणाम मतलब इसके अंदर क्या होगा, एक होगा एक्शन, उस एक्शन का क्या होगा, रिजल्ट। एक्शन और रिजल्ट इसके अंदर बताया जाएगा। कोई भी एक एक्शन होगी, उसका रिजल्ट इन वाक्यों में कारण परिणाम बताया जाता है। अब कैसे कारण परिणाम, देखो इसमें कौन से कंजक्शन बताए थे आपको, तो देयरफॉर, सब पहला देखो देयरफॉर अपन बात कर लो, सो री बात कर लो, इन सब री बात करो। आप देयरफॉर का मतलब होता है इसलिए, पहले इनका अर्थ लिख दो। सो का मतलब होता है इस प्रकार, इस प्रकार। हेंस का मतलब होता है अतः, अतएव, ठीक है। फॉर का मतलब इसके अंदर, फॉर का भी बात करेंगे। फॉर का मतलब होता है क्योंकि। इन सब से अपन वाक्य बनाने सीखते हैं। लिखो, और कॉन्सेक्वेंटली एक लिखा था, QUENTLY, निष्कर्ष। कॉन्सेक्वेंटली का मतलब होता है निष्कर्ष। ये सारे कारण और परिणाम इसके अंदर दो चीजें मिलेगी। सबसे पहला वाक्य लिख रहा हूं, नंबर 1 उदाहरण लिख रहा हूं आपके समक्ष। ये सारे बीच में ही लगते हैं, तो दो वाक्य नहीं लिख के सीधा एक वाक्य लिखूं, ठीक है। देयरफॉर, इसीलिए। देयर आर गुड फैकल्टी in the classes, so you join it. So इस प्रकार, मतलब यहाँ पर अच्छी फैकल्टी है, इसलिए आपको इसको ज्वाइन करना चाहिए। तो कारण एक्शन है, कारण क्या है ज्वाइन करने का, अच्छी फैकल्टी है, ठीक है। तो ये इस प्रकार से सो का प्रयोग किया अपन ने। और देखो देयरफॉर का प्रयोग भी कर सकता हूं, सो की जगह पे सेम ही है देयरफॉर। इसीलिए देयर आर गुड फैकल्टी इन द क्लासेज, इसीलिए यू ज्वाइन इट, इसीलिए तुम इसको क्या करो, ज्वाइन करो। हैंस का देखो, दिखा, हैंस निष्कर्ष देखो, गांधी जी डाइड फॉर अस, हैंस वी ऑनर्ड हिम, अतः गांधी जी हमारे लिए मरे, अतः वी ऑनर्ड हिम, इसलिए हम उनका सम्मान करते हैं। अतः इसलिए हम उनका क्या करते हैं, सम्मान करते हैं। एक देखो अच्छा वाक्य लिखूं, वी आर डाइड we will die one day. We will die one day. For क्योंकि men are mortals. तो ये फोर का यूज बता दिया। देखो फोर का अर्थ क्या होता है, फोर का अपन सिंस और फोर का प्रयोग किया, वो फोर क्या था, प्रीपोजिशन था, और ये क्या है, कंजक्शन।
इसमें दो क्रियाएं जुड़ रही हैं और वहां क्या जुड़े थे? दो शब्द, शब्द के पहले लगा था। तो ये फोर का मतलब क्या होता है? क्योंकि। सुनो कैसे अर्थ आया अच्छे से। वी विल डाई वन डे, ONE, वी विल डाई वन डे, हम एक दिन मरेंगे। क्यों मरेंगे? मैन आर मोर्टल्स, इंसान क्या है? नश्वर हैं। क्योंकि, फोर का मतलब क्या है? क्योंकि हम सब क्या है? नश्वर हैं। तो अपन लोग यूं भी कह सकते हैं वी विल डाई वन डे, कॉन्सिक्वेंटली मैन आर मोर्टल। तो ये सारे जो मैंने बताए आपको, कौन कौन से कंजक्शन देखो, ये देयरफॉर, सो, हेंस, फॉर, कॉन्सिक्वेंटली, ये एक एक्शन होगा, उसका रिजल्ट होगा। कारण परिणाम को बताने वाले ये पांचों कंजक्शन है, ये क्या बताते हैं? कारण और परिणाम को। तो ये देख लो, देयर आर गुड फैकल्टीज, इस प्रकार सो का प्रयोग। गांधी डाइड फॉर अस, अतः हमें उनका सम्मान करना। वी विल डाई वन डे, क्योंकि मैन मोर्टल है। तो ये सारे कंजक्शन जो अपन ने बात की, ऐसे आपके 4 वाक्य दिए हुए होंगे, उनका आपको प्रयोग करना होगा। कंपाउंड सेंटेंस साथ में देखो, ये वाक्य आ गया, पूछा कौन सा वाक्य? कंपाउंड सेंटेंस। तो दोनों बातें साथ में हो रही है। शॉर्ट में बता दिया, अब आपको डिटेल से बता रहा हूं। अब कंपाउंड सेंटेंस का एक मात्र राह है, भले लिख लो, यदि लिखना चाहो तो फटाफट, एक लास्ट है, लिख लो, कल फ्री और देखेंगे। चौथा, अल्टरनेटिव। अल्टरनेटिव कंजक्शन। अल्टरनेटिव कंजक्शन, इसमें दो विकल्प में से एक चॉइस करना। और इसके अंदर कौन कौन है? तो देखो, एक तो है और का मतलब होता है या अथवा, या अथवा, ठीक है ना। और इसके अंदर अल्स और अदरवाइज। अल्स का मतलब होता है ऐसा न हो, ऐसा न हो कि। और अदरवाइज का मतलब होता है अन्यथा, अन्यथा। और अल्स, ये और दो और हैं, नाइदर नोर और आइदर और। नाइदर नोर का मतलब होता है न, और आइदर और का मतलब होता है या। ठीक है, अब देखो इनके बहुत ही प्यारे यूज है, कोई दिक्कत ही नहीं है। लो, पहला उदाहरण, मेक हैस्ट, यू विल मिस द बस। और का प्रयोग करना है, तो सुनो कैसे प्रयोग होगा, बोलो। मेक हेस्ट, जल्दी करो, और यानी या तो जल्दी करो, या बस को क्या करो? मिस करो। इसमें क्या दिए जाएंगे? दो विकल्प, दो में से एक चॉइस करना। यू विल मिस द बस। लो, कम इन और गो आउट। कम इन, या तो अंदर आओ या बाहर जाओ। और मीन्स दो में से एक चॉइस करना। लिखो एक दो वाक्य और। वर्क हार्ड, अदरवाइज
यू विल फेल, वर्क हार्ड अदरवाइज अन्यथा यू विल फेल, तुम फेल हो सकते हो, कठिन परिश्रम करो अन्यथा क्या हो जाओगे, फेल। तो दो में से एक चॉइस, दो में से एक चॉइस। तो अदरवाइज अल्स का भी ऐसा न हो कि EL अल्स भी मैं इसकी जगह पे लिख सकता हूं, अदरवाइज या अल्स। अब नोट लिख दो एक और अपना काम कंप्लीट। नाइदर नोर, आइदर और का नियम नॉट ओनली बट आल्सो, नॉट ओनली बट आल्सो की तरह ही होता है। बस अब सुन लो, एक के साथ चार फ्री। कैसे? नॉट ओनली बट आल्सो का एक आपने सीख लिया तो वैसा ही प्रयोग है बोथ एंड का, वैसा ही प्रयोग है आइदर और का, वैसा ही प्रयोग है नाइदर नोर का। तो नाइदर, नाइदर NEITHER, नाइदर नोर आइदर और का नियम नॉट ओनली बट आल्सो की तरह ही होता है। तो ये आज अपना कंपाउंड सेंटेंस के 21 कंजक्शन कंप्लीट हुए। कल अपन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के अंदर चलेंगे। कल मैंने आपको पहचान बताई थी, 21 कंजक्शन बताए थे, उनके सारे आज वाक्य दे दिए। किन का प्रयोग होता है, भले ही इन सब का लगभग बीच में होता ही है, नॉट ओनली बट आल्सो आइदर और बोथ एंड का प्रयोग थोड़ा सा चेंज था, एज वेल एज का। बाकी वाक्य को देखकर विरोध बता रहा है तो विरोध वाले, कारण परिणाम को बता रहे तो कारण परिणाम वाले, विकल्प वाली बात है तो विकल्प वाले। ठीक है, इसलिए भागों में विभाजित करके 4-4, 5-5 थे, वो सारे आपको बता दिए। ओके, घर जाके इसको अच्छे से पढ़ना, फिर मिलते हैं कल।